देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इन अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या चाल? बढ़िया एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पहले बनाएंगे फिर तोड़ेंगे। चलो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वालिटी के साथ कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी प्रोटीन क्वालिटी के साथ इंशाल्लाह कल तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो कहोगे तो वो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो वो आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मेशन करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन की और ब्रेकिंग करेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन मींस पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड चेन क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप। देखो अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। कल का लेक्चर आपने देखा है दीवाने, तो समझ आने वाला है। मैंने क्या बताया? देखो इधर देखो, हमने कल पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? ये ऐसे इससे, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह स्ट्रक्चर एक बनाई हुई है। क्या क्या बनाई हुई है? बिल्कुल सर। इसे क्या कहोगे? जब रेडिकल में हाइड्रोजन हो तो ग्लाइसरीन, रेडिकल में CH3 हो तो एलिनाइन, रेडिकल में CH2OH हो तो सीराइन। ये पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था सर आपने। देखो ऐसा बॉन्ड है जो किसके बीच में बने? कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन एंड नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड के जो नाइट्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहोगे? उसे क्या कहो? जल्दी से बताओ। पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है अभी बात करते हैं। इधर देखो, ध्यान से सुनो। अभी ये 2 मिनट के लिए ये चीजें मिटा देता हूँ, अभी ध्यान सुनना। अभी कुछ चीज को नहीं देखना, इस चीज को नहीं देखना बिल्कुल। चलो ये भी मिटाते हैं। अभी देखो हम मानते हैं, ये देखो ये क्या है? इसे क्या कहोगे? अल्फा कार्बन। कल पढ़ाया था, बिल्कुल सर, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइनो ग्रुप है, इसको क्या कहोगे? अमाइनो ग्रुप। इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर नहीं कहना समझ नहीं आया, ठीक है। कमेंट करना है लेक्चर कैसा लगा। इसे अल्फा कार्बन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 साइड्स में डिफरेंट टाइप के क्या फंक्शनल ग्रुप अटैच, बिल्कुल सर। इसे क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है आपको, आप होशियार बच्चे हो, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बताया कि जब क्या होगा? कंडेंसेशन होगी। यहां पर क्या होगा? कंडेंसेशन इन अमाइनो एसिड्स, इनके बीच में कंडेंसेशन होगी, अमाइनो एसिड के बीच में। जब कंडेंसेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा, अमाइनो ग्रुप से H निकलेगा, मींस वाटर रिलीज होगा। वाटर रिलीज होने की सूरत में ये निकल जाएंगे दोनों, और बॉन्ड किसके बीच में बना? डेफिनेशन क्या बता रही है? अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप। नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप, कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना उसे क्या कहोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में बना है, इसे क्या कहोगे? डाइपेप्टाइड बॉन्ड। लिखा हुआ है कहीं पर? लिखा तो होगा, बट अभी बता देता हूं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अभी देखो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कैसे बनेगा? 1 ईंट जो थी, जो रिएक्टिव थी, देखो 2, देखो एक साइड में, इधर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। इधर कोई मजाक नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इधर देखो, बिल्कुल सीरियस होकर देखना। जो पढ़ाना चाहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट MD के अकॉर्डिंग है। देखो इधर देखो, मैंने क्या बताया? 1 ईंट, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बॉन्ड बन गया, इस साइड से बॉन्ड बिल्कुल बन गया। अभी अदर ईंट जो है इस अमाइनो ग्रुप की, मींस अब अदर ईंट जो है अमाइनो एसिड की क्या रिएक्टिव है? दूसरी अमाइनो एसिड की होगी, उसकी भी एक में बॉन्ड बना होगा, दूसरी रिएक्टिव होगी। उसके थ्रू ये बॉन्ड बनाते जाएंगे। जैसे 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ट्राई, 4 में टेट्रा, पेंटा, उसके बाद ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। मींस 1 ईंट तो बॉन्ड बन चुका है, अदर ईंट रिएक्टिव है, उसके साथ बॉन्ड बनता जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन बना जाती है, ठीक है। समझ में आया? डाइपेप्टाइड समझ में आ गया, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड समझ में आ गया, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कैसे बनता है समझ में आ गया? बिल्कुल, कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होगा ना? कमेंट करना है, ठीक है। सारा पढ़ाता हूँ शॉर्ट टाइम में, और एक एक पॉइंट पढ़ना। इधर आ जाओ। अभी देखो पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हम ब्रेक करेंगे,
तो कितनी अमाइनो एसिड, मोर देन 100 अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाएगी। और ये बांड बना, इसे ग्लिसराइल एलियन कहेंगे, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, ग्लिसराइल, और इसे क्या कहोगे, एलिनाइन। इनके बीच में जो बांड बना ये इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये रख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। पॉलीपेप्टाइड चेन जब ब्रेक होगी तो मोर देन 100 अमाइनो एसिड में ब्रेक होगी। जब पेप्टोन पेप्टोन ब्रेक होगा मोर देन 10 अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा। जब पेप्टाइड ब्रेक होगा लेस देन 10 अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा। जब पेप्टाइड देखो ब्रेक हुआ तो लेस देन 10 अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा। बस इस चीज को नहीं लिखना है। अभी पेप्टाइड लेस देन 10 अमाइनो एसिड में, तो इससे क्या अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड मोनोमर है। क्या है, मोनोमर है। क्या इसको तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। फुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग यूर टॉपिक। क्या बताया, ब्रेकिंग कैसे होती है। देखो फॉर्मेशन कैसे होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। फॉर्मेशन सिंपल चीज है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इन अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन से बांड बनता है, जिसको कहते हैं पेप्टाइड बांड। पेप्टाइड बांड की फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है। ठीक है, एक चीज और बताई, कैसे बांड बनता है। इसे कहते हैं एन टर्मिनल, दूसरा बनता है सी टर्मिनल। मीन्स एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ बांड बनता है। सी से एम नहीं, बस एन से सी टर्मिनल की तरफ बांड बनता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलो लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है।